Hello student, today we are going to discuss class 10th maths question 8 exercise 13.2। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck। एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, ग्लास का बना हुआ है, वो स्पेरिकल वेसल है, उसकी शेप है स्पेरिकल, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। उसकी जो नेक है उस वेसल की वो सिलेंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो जो नेक है सिलेंड्रिकल शेप की वो 8 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, और उस नेक का सिलेंड्रिकल नेक का जो डायामीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से। जो एंड द डायामीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, और जो स्पेरिकल पार्ट है उसका डायामीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सपोज ये हमारा स्पेरिकल ग्लास से बना हुआ वेसल है, और इसकी जो नेक है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप की है। अब जो स्पेरिकल पोर्शन है क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्पेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। एंड a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो नेक है वो कितनी लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इस नेक का जो डायमीटर है वो कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है, हम रेडियस निकाल सकते हैं, दोनों का डायमीटर गिवन है। आगे देखते क्या दिया, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। हमें मेजर करना है कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है। ये मेजर करने के लिए कि इस वेसल के अंदर कितना पानी आ सकता है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक बच्चा इसकी वॉल्यूम निकालता है, टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। जो उस बच्चे ने जब इसकी वॉल्यूम निकाल ली तो वो कितनी आई 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट। हमें चेक करना है क्या वो सही है। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट। ये जितना भी ऊपर हमें दिया गया है इसको हमें इनसाइड वाला, अंदर वाला मेजरमेंट लेना है इस वेसल का। ठीक है, और पाई इसमें हम 3.14 यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें फिगर बनाना था जो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो पूरा जो वेसल है इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी वॉल्यूम का हम सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो एक ही फॉर्मूले से हम इसकी वॉल्यूम निकालें। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक नीचे वाला स्पेरिकल पार्ट और एक ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पार्ट। हम सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालेंगे, स्पेरिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगी स्पेरिकल ग्लास वेसल की। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, रेडियस, डायामीटर, ऑफ स्पेरिकल पार्ट। कितना हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। हम रेडियस निकाल लेंगे इससे, रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट, डायामीटर का हाफ कर देंगे। कैंसिल आउट हो रहा है तो हम काट सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप इसे रख के भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी निकालेंगे। अब इसकी रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट
डायमीटर का हाफ अगेन, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास vessel with cylindrical neck। क्या निकालेंगे सबसे पहले तो सरफेस एरिया, वो सॉरी वॉल्यूम हमें निकालनी है, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। स्पेरिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास पूरे वेसल की वॉल्यूम आ जाएगी। स्पेरिकल पार्ट की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वेयर एच। देखो पाई यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो दोनों के अंदर से पाई आर स्क्वेयर हम कॉमन ले सकते हैं। हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमें यहाँ पे आर तो देख लिया, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि हमारी जो रेडियस है ये स्पेरिकल पार्ट की रेडियस है और यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है। तो मैं इसे R1 का नाम दे देती हूँ, इसे R2 का नाम दे देती हूँ। स्पेरिकल पार्ट की रेडियस और सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस। स्पेरिकल पार्ट की रेडियस हमारे पास कितनी थी, पाई जब हमने बाहर निकाला तो 4/3 अंदर रह गया, और R1 क्यूब जो हमारा स्पेरिकल पार्ट है उसकी वॉल्यूम कितनी थी 4.25 क्यूब प्लस पाई बाहर आ गया, R2 का स्क्वायर मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस ये कितनी है 1 का स्क्वायर h मतलब हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी दी है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की जगह पर रखेंगे 3.14, यहाँ पे 1 × 8, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ से देखते हैं क्या आ सकता है 4.25 का क्यूब, ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो आप इसे 4.25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4.25 का क्यूब मिल जाएगा, जो हमारे पास आने वाला है 76.765625। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। हम इस 76.765625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 21, 8 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 और 2 30। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है 2 4 6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे
3 से, +1 × 8, 3.14। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 3 1 जा 3, 0 एज इट इज़, 3 2 जा 6, प्लस करेंगे अंदर वाले पार्ट को, क्या आएगा हमारे पास 1 1 0 1 0 2 +8 1 1 10, पॉइंट के बाद की डिजिट एज इट इज़, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी यूनिट जो थी सेंटीमीटर में थी, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब। अब देखिए उस बच्चे ने जब उसकी वॉल्यूम निकाली थी तो आई थी 345 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था, लेकिन जो हमने जो वॉल्यूम निकाली है 346.51 है, उसका 345 था। अब उसकी जो वॉल्यूम आई है वो हमारी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।